अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, ताकि अगर आपको ये एग्ज़ाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए या एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए तभी आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। बेसिकली समरी क्या होती है कि जब हम कोई भी स्टोरी है, कोई भी चैप्टर है, उसको जब हम रीड आउट करते हैं तो हमें जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें कहते हैं कि इसको समराइज़ करें, या इसके या उसकी जो होती है कि हम एक तरह से क्या कहते हैं उर्दू में जो हम खुलासा लिखते हैं वो उसकी समरी होती है, यानी जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम उसको उसके अंदर लिखते हैं। जैसे उसकी स्टोरी के इंट्रोडक्शन में क्या था, उसके मिडल में क्या था और उसके एंड में क्या था, वो हम जो है वो ऐसे समरी के तौर मतलब वो लिखते हैं, ठीक है। और जो एनालिसिस होता है वो ये होता है कि हमने स्टोरी पढ़ ली और अब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो लिखेंगे कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे, इसकी मेन थीम्स क्या हो सकती हैं, इसके कौन सा स्टाइल राइटर ने यूज़ किया है, इस तरीके से। जैसे मैंने पहले भी अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं एनालिसिस की, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो उसमें एनालिसिस कैसे हुआ है कि जैसे एक कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी स्पीच है, कोई भी बुक है या कोई भी स्टोरी है, उसको हम पढ़ते हैं और उसके टेक्स्ट में से हम स्टाइल राइटर का ढूंढते हैं कि उसने क्या स्टाइल यूज़ किया है, कौन सी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल इमेजरी यूज़ किया है उसने, उसने रिटोरिकल क्वेश्चंस यूज़ किए हैं, कुछ भी। और उसके अलावा हम उसकी थीम्स भी ढूंढते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो इसे हम एनालिसिस कहते हैं। अब हम मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि समरी का और एनालिसिस का सबसे पहला डिफरेंस है कि समरी जो है वो शॉर्ट होती है एनालिसिस से, जबकि एनालिसिस जो है तो वो डिटेल्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि समरी में हम अपनी तरफ से ज़्यादातर कुछ नहीं डालते। और जो एनालिसिस होता है उसमें हम अपनी तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो ऐड करते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कि समरी का पर्पस क्या होता है। समरी का पर्पस क्या होता है कि जो हमारे मेन पॉइंट है हमारी स्टोरी के, हमारे चैप्टर के, हमारे लेक्चर के या हमारे टेक्स्ट के, उसके मेन पॉइंट्स को निकालना, उसके मेन पॉइंट्स को लिखना। जबकि एनालिसिस क्या है कि हम उस टेक्स्ट को देखें, उसको एग्जामिन करें और उसको इंटरप्रेट करें अपने वर्ड्स में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। थर्ड पॉइंट इज़ के समरी जो है वो उसमें हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, मेन आइडियाज़ पे और की इन्फॉर्मेशन पे। मेन आइडियाज़ में मेन चीज़ें जो उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और एनालिसिस में जो है हम उसके अंदरूनी मीनिंग, अंडरलाइंग मीनिंग क्या है उसका, उसकी थीम्स क्या है, उसकी टेक्निक्स कौन सी यूज़ की हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी कौन सी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, उसका स्टाइल कौन सा था, ऑथर का, पोइट का कौन सा स्टाइल था। तो इससे जो है वो हम एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि अब हम एक पोइम है हमारे सामने, अब हम पोइम है उसकी समरी करते हैं, तो हम लाइन टू लाइन समरी करते हैं। तो वो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट लाइन है तो वो जब उसकी समरी करेंगे वो एक लाइन की बनेगी या दो लाइन की बनेगी। लेकिन जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो उसके बीच में हम देखते हैं कि कौन सी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, ये थीम क्या है। तो वो जाता है 6-7 लाइन्स तक भी चला जा सकता है, वो 10 लाइन्स तक भी चला जा सकता है, वो 12 लाइन्स तक भी चला जा सकता है। तो ऐसे इसको हम एनालिसिस कहते हैं। और सबसे मेन पॉइंट कि समरी जो है वो ऑब्जेक्टिव वे में जो है वो प्रेजेंट की जाती है। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हम उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते। यानी ऑब्जेक्टिव मीन्स के लोगों को सामने रखते हुए या उस टेक्स्ट को सामने रखते हुए हम जो है वो चीज़ करेंगे, वो लिखेंगे, ठीक है, समरी। और जो एनालिसिस है उसके अंदर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन या ओपिनियंस भी आ सकते हैं। सब्जेक्टिव मीन्स अपना, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हम डाल सकते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशंस, अपने थॉट्स, अपने मीनिंग्स जो हैं वो उसके बीच में भी हम डाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ है तो वो एक बंदा पढ़ा होगा तो उसको वो पॉजिटिव नज़र आएगी, लेकिन दूसरा बंदा पढ़ रहा होगा तो उसे नेगेटिव नज़र आएगी। तो ये चीज़ है कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता है, तो एनालिसिस भी हर किसी बंदे का चेंज हो सकता है। समरी में हम क्या करते हैं कि हम शुरू से मतलब लेके फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जो है वो हम लोग अपनी समरी को लेके जाते हैं, यानी एक सीक्वेंस होता है। जबकि एनालिसिस में हमारा सीक्वेंस नहीं होता। हमारे जैसे हमने
फॉर सपोज अगर जो है वो उसकी सबसे पहले हमने जो है वो एनालिसिस देना है, तो हम उसके थीम्स भी करेंगे, उसके डिवाइसेस भी करेंगे, तो ये वो तो हमारा एनालिसिस जो है हमारी जो माइंड में जो हमारी चीज़ बन गई थी, तो हमारे पास जो जो आइडिया आता जाएगा हम उसको राइट डाउन करते जाएंगे, तो वो कभी भी सीक्वेंस में नहीं हो सकता। तो इसलिए समरी हमारी सीक्वेंस में होगी, जबकि जो एनालिसिस होता है वो ज़्यादातर सीक्वेंस में नहीं होता। समरी में हम सिर्फ बेसिकली एक टेक्स्ट को हमने पढ़ लिया और जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी और हम समरी लिख लेते हैं, जबकि जो एनालिसिस होता है उसके अंदर हमने बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। हम टेक्स्ट को पढ़ते तो हैं लेकिन हम उसको समझते भी हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके अंडरलाइन मीनिंग क्या है, और तब हम हमारा जो है वो टेक्स्ट है वो एनालाइज होता है। समरी किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, किन लोगों के लिए अच्छी है, वो लोगों के लिए ये जो कि जैसे अगर फॉर सपोज एक बुक है वो 50 पेजेस की है, तो अगर एक बंदे ने जो है वो उसे ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी, तो वो क्या करते हैं, वो उसकी समरी ले लेते हैं। जैसे कि अगर किसी को 500 फॉर सपोज पेजेस की बुक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, तो उन्हें समरीज़ मिल जाती हैं उस बुक की या उस स्टोरी की। तो इस तरह क्या होता है कि उनका जो 5 दिन के अंदर काम होना था वो 5 मिनट के अंदर हो जाता है, 50 मिनट के अंदर हो जाता है। तो ये उनके लिए है कि जो जल्दी जल्दी काम को निपटाना चाहते हैं, जबकि एनालिसिस उन लोगों के लिए है कि जो चाहते हैं कि हमें इसका डीपली थॉरली में पता लगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद है और राइटर क्या प्रेजेंट करना चाहता था, जो हमें समरी में नहीं पता लग सकता लेकिन हमें उस एनालिसिस में पता लग सकता है। अच्छा, और ये मेन चीज़ याद रखने की है, जैसे हम क्रिकेट का एक मैच देखते हैं, जब हम लाइव देख रहे होते हैं तो वो बॉल टू बॉल दिखाते हैं, जिसमें डॉट्स भी होते हैं, जिसमें सिंगल्स भी होते हैं, जिसमें आपकी बाउंड्रीज भी होती हैं, और जिसमें आपका मतलब कि जो प्लेयर्स मूव कर रहे हैं एक दूसरे से, उनकी बात चल रही है, वो भी दिखाते हैं। जबकि आप जब हाइलाइट्स देखते हैं उसकी, जब मैच ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो चैनल वाले या फिर जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो हाइलाइट्स आती हैं, उसमें आप क्या देखते हैं? उसमें सिर्फ आपको क्या दिखाते हैं, या विकेट्स दिखाते हैं या आपको बाउंड्रीज दिखाते हैं। यही बात होती है कि ये हाइलाइट्स में क्या होता है कि पूरा तो आपको नहीं दिखाते, पूरी जो थी ना, वो जो पूरा मैच था ना, वो समझे कि आपकी बुक थी या आपका टेक्स्ट था, और जब वो हाइलाइट्स दिखाई है वो आपकी समरी थी। ठीक, और एनालिसिस क्या है कि जब आपका मैच चल रहा होता है तो आपका जो कमेंट्री चल रही होती है, कमेंट्री में क्या होता है कि जो कमेंटेटर्स होते हैं वो क्या बताते हैं कि फलाना प्लेयर जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, इसकी स्ट्राइक रेट ये है, इस स्ट्राइक रेट पे ये खेलता है, इसकी आज की स्ट्राइक रेट ये है, और कल को आने वाले फ्यूचर, इसका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस तरह जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे होते हैं, ये एनालिसिस होता है। जबकि जो आपकी हाईलाइट्स होती हैं वो आपका समरी होती है। अब हम एक टेक्स्ट लेते हैं तो हम उस पे जब अगर हमने समरी करनी है तो हम उसके वर्ड पे फोकस करते हैं। वर्ड मीन्स के इसमें क्या है, मतलब क्या मौजूद है, ये मेन पॉइंट्स क्या हैं। और जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें चेक करते हैं व्हाई एंड हाउ, क्यों है, किस लिए है, ये लाइन लिखी गई है, ये पोइट ने लाइन लिखी है तो क्यों लिखी है, उसने फ्लावर का वर्ड यूज़ किया है तो उसने क्यों यूज़ किया है, उसने कैप का वर्ड यूज़ किया है तो उसने क्यों किया है, उसने समर का यूज़ किया तो क्यों किया, उसने विंटर क्यों नहीं यूज़ किया, विंटर भी तो यूज़ कर सकता था, किस लिए यूज़ किया। आगे वर्ड्स भी देखेंगे, उन आगे वर्ड्स का इसके साथ कनेक्शन क्या है। अगर उसने यूज़ किया है क्लॉक और उसने यूज़ किया है विंटर, तो इन दोनों वर्ड्स का आपस में क्या कनेक्शन है, ये बेसिकली हम एनालिसिस में देखते हैं। इसके अलावा हम समरी में जो है वो इंफॉर्मेशन या जो हमारा डाटा होता है या जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हम कंडेंस करते हैं, मतलब उसको शॉर्टर वे में प्रेजेंट करते हैं। जितना टेक्स्ट है उससे कम उसको करके जो है वो जिसे हम खुलासा लिखते हैं वो हम करते हैं। जबकि जो एनालिसिस होता है उसमें हम इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा टेक्स्ट होता है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम उसमें थीम्स, उसके स्टाइल, उसकी डिवाइसेस, सारा कुछ जो है वो हम ऐड कर देते हैं, तो इसलिए उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो समरी होती है उसे हम जल्दी जल्दी क्विकली हम उसे रीड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये उन लोगों के लिए होता है कि जो शॉर्टर टाइम के अंदर अंदर अपना काम कंप्लीट करना चाहते हैं, जबकि एनालिसिस के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि एनालिसिस में आपकी जो है वो सिर्फ मेन पॉइंट्स ही नहीं होते, इनके अंडरलाइंग या डीप मीनिंग्स भी होते हैं। तो इसलिए इसको ये टाइम जो है वो ज़्यादा मांगता है एनालिसिस, जबकि समरी जो है वो शॉर्टर टाइम जो है वो ग्रैब करती है। मतलब कि थोड़ा टाइम जो है वो चाहिए होता है कि हम समरी को कंप्लीट करें, या समरी हम पढ़ लें, या समरी हम जो है वो रीड आउट कर सकें, क्योंकि एनालिसिस के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब हम समरी लिखते हैं तो हम टोटल जो है वो हम क्या करते हैं कि हम उसका पूरा खुलासा लिख के दे देते हैं कि ये इस लाइन का ये मतलब था, इस लाइन का ये मतलब, इस लाइन का मतलब था। लेकिन हम ये नहीं लिखते कि ये फ़लानी लाइन से लिया गया, ये फ़लानी लाइन से लिया गया, ये फ़लानी लाइन से लिया गया है। हम सिर्फ टोटल जो है वो एक फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड एक समरी जो है या खुलासा पेश कर देते हैं। जबकि जो एनालिसिस होता है उसमें हमें एविडेंस के प्रूफ भी देना होता है। उसमें हमें प्रूफ बताना होता है कि ये फ़लाना जो हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने डिवाइस ली है इमेजरी की, तो ये हमारे टेक्स्ट में कहाँ से लिए है हमने ये। और अगर जो है हम थीम्स के बारे में बताते हैं, तो हम टेक्स्ट से एग्जांपल्स भी देते हैं, टेक्स्ट कोड करके भी लिखते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड एनालिसिस। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.